नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश की सेना क्या बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है। क्योंकि हमारे देश की सेना इस समय पूरी तरह से युद्धाभ्यास में जुटी हुई है और युद्धाभ्यास बड़ी ही तेजी से चल रहा है। हमारे देश की सेना ने इस समय बहुत बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के। 100 से अधिक नए रफाल भारत को मिलने वाले हैं। और राफेल ने क्या किया था, आपने तो देखा है ऑपरेशन सिंदूर में। मुनीर की धड़कन बढ़ गई है ये सब देख करके। शहबाज शरीफ तो वैसे भी सदमे में रहते हैं, वो तो मुंह से कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, उनका तो क्या ही आप करोगे। लेकिन मेरा यहाँ पर आपको जानकारी मुझे देनी थी और इस पर मुझे वाकई में आज बात करनी थी आप लोगों से। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत गंभीर विषय है। भारत जहां आज तरक्की कर रहा है, वहीं पाकिस्तान क्या कर रहा है। आप देख रहे हैं क्या कर रहा है पाकिस्तान अपने देश के लोगों का भला सोचने के बजाय, उनके लिए रोजगार और व्यवस्थाएं करने के बजाय आज भी आतंकवाद के सरपरस्ती में बैठा है। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहाँ के बड़े बड़े नेता मंत्री जो सरकार में है, वो बाहर जाते हैं किसी भी देश से, उनको कोई भीख मिलती है, वो जो भीख मांग के लाते हैं, तो वो अपने देश के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, अपने देश के लोगों की ज़रूरतें, उनको उनका रोजगार, उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं संबंधित हैं, उन पे लगाने के बजाय, देश का विकास करने के बजाय, वो उस पैसे का प्राथमिकता से उपयोग करते हैं आतंकवादियों के लिए। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ये बोल रहा था कि भाई हमने तो आतंकवाद से दूरी बना के रखी है, उस समय भी पाकिस्तान आज भी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जाबाज सेना ने आतंकियों के ठिकाने तहस नहस किए हैं, उनकी मरम्मत न करा रहा होता। पाकिस्तान आज भी उन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है जो उसको सदियों पीछे ले जा रहा है। पाकिस्तान कहता तो है कि हम आतंकवाद से भैया हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत में आतंकवाद फैलाया है। अमेरिका अगर पाकिस्तान में ऑपरेशन करता है और आतंकी को मारता है, जो उनके यहाँ का सबसे बड़ा आतंकी माना जाता था, तो वो सही है। लेकिन अगर भारत पे आतंकी हमला होता है तो ट्रंप मामा जो हैं आसिम मुनीर को, जो कि इस समय वहाँ के फ्रॉड मार्शल हैं, तो फील्ड मार्शल हम नहीं कहते हैं, फ्रॉड मार्शल हैं, क्योंकि हारने के बाद किसी को फील्ड मार्शल बना दिया जाए पाकिस्तान में ही संभव और कहीं तो है नहीं। तो जो फ्रॉड मार्शल हैं, उन फ्रॉड मार्शल को जिस तरह से अमेरिका बुला करके उनके साथ खाने पीने का दावतबाजी होती है ट्रंप मामा की, वो ये दिखाता है कि अमेरिका कितना स्वार्थी है। पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद का मेन अड्डा इस समय पाकिस्तान है, और जब इन आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट होते हैं तो उनकी बुराई शुरू हो जाती है। बदले में क्या मिलता है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ। इजराइल का आपने देख ही लिया, इजराइल भी तो आतंकवाद से ही लड़ रहा है। तो कहने का मतलब, वैसे तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं या कोई भी है, उनकी कहीं इज्जत तो है नहीं, आप सबको पता है। अभी चाइना गए थे एससीओ समिट में, मोदी जी और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हाथ में हाथ डाल के उनके बगल से निकल गए और इनसे बात तक नहीं की शहबाज से। और जब शहबाज की उनसे मुलाकात हुई तो उनके पहले ही शब्द थे कि हम भारत की तरफ से दोस्ती करना चाहते हैं। भाई साहब, तुम आतंकवाद से दोस्ती निभाओ ना, जिसके तुम्हारी कर रही मतलब तगड़ी वाली दोस्ती है। आतंकवाद के साथ आपकी तगड़ी दोस्ती है तो वो सच्चा दोस्त है आपका। आप क्यों दूसरे देशों से दोस्ती करोगे? आप आतंकवाद के साथ खुश रहो, हाथ में हाथ डाल के गाना गाओ, घूमो। सच्चाई पाकिस्तान की यही है हमेशा से। अच्छा, भारत ने हमेशा से ही पाकिस्तान की इस समस्या को बहुत झेला है, थोड़ा नहीं झेला, बहुत झेला है। लेकिन इससे पहले की जो सरकारें थी वो करती थी क्या, हमला हुआ भारत पे, पहुंच गए अमेरिका कि भाई साहब बचाओ, ये तो गलत हो रहा है। मोदी जी के आने के बाद सिस्टम बदल गया। मोदी जी ने कहा कि भाई हमले का जवाब हमले से होगा, ईंट का जवाब पत्थर से होगा। अब बाप को आंखें दिखाओगे तुम, भारत का ही टुकड़ा भीख में लेके तुम पाकिस्तान बनाए हो, और अब उसी पाकिस्तान में बैठ के तुम अपने बाप को आंखें दिखाओगे, ये तो उचित नहीं है। बाप एक गलती माफ करता है, दो गलती माफ करता है, लेकिन कितनी गलतियां माफ करेगा।
अब गलतियां माफ करने का तो समय है नहीं, अब है जवाब देने का समय। और हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय, वो जवाब देने वाले व्यक्ति हैं। वो कोई चीज आगे के लिए नहीं छोड़ते, फुल एंड फाइनल करते हैं और अपने सामने है उसी समय। तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी, आप तीनों सेना प्रमुख को सुन चुके हो अपने देश के, उन्होंने खुली छूट दे दी थी कि भाई जहां तुमको लगे जो करना हो करो, तुम्हें पूरी छूट है। इस पाकिस्तान को इसकी औकात दिखानी है। और हमारी जाबाज सेना ने किस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई वो आपने देखा है। कुछ मिनटों में, घंटे भी नहीं, कुछ मिनटों में पाकिस्तान घुटने पे आ गया। कुछ मिनटों में पाकिस्तान ने हाथ पैर सब पकड़ लिए थे भारत के। अमेरिका के ट्रंप मामा बहुत दिन उछले कि हमने रुकवाया युद्ध, लेकिन अब तो पाकिस्तान के मंत्री ने भी कह दिया है कि भारत ने तीसरे देश की दखल ही मना कर दी थी, कोई दे ही नहीं सकता था, तो रुकवाया कैसे। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में, भारत में इस समय आप तरक्की देखो ना, भारत मंगल पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, कितनी चीजें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखो अग्नि मिसाइल, कितनी, मतलब हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम किस तैयारी में हैं। भाई साहब आप कहाँ हो, आपको ध्यान देना चाहिए आपके। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का भी मुझे समझ में नहीं आता, ट्रेंड ट्विटरबाजी करते हैं, रील वील डालते हैं, बुराई करते हैं भारत की, क्या करते हैं भगवान जाने। अरे अपनी सरकार की बुराई करो भाई साहब आप लोग, वो तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भैया। ना शिक्षा है, ना प्रोग्रेस है, ना कोई फ्यूचर है आप लोगों का, ना खाने को रोटी मिल रही वहां पे। बराबरी करनी है भारत की, तो भारत किस पोजीशन में है वो भारत ने अपना बनाया है। आज के समय भारत में एक नेतृत्व है, वो एक विजन लेके चल रहा है। मोदी जी का विजन है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो बनाना है। हम लोग 11वें नंबर से चौथी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और भगवान ने चाहा तो हम तीसरी भी बन जाएंगे बहुत जल्द। और भगवान का आशीर्वाद बना रहा तो पहले नंबर में आने में भी देर नहीं है। और यही सारी चीजें विश्व के तमाम नेताओं को खल रही हैं, तमाम देशों को खल रही हैं कि भारत कैसे इतना आगे बढ़ रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है। भारत किसी की मेहरबानी से आगे नहीं बढ़ रहा है, भारत भीख थोड़ी मांग रहा है, ना ही कर्ज मांग रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आप देखो कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम है। 22 तारीख से हमारे देश में जीएसटी में कितना बड़ा बदलाव कर दिया गया, आम लोगों की जरूरतों की चीजों को कितना सस्ता कर दिया गया। ये कदम उठाने की क्षमता है किसी देश में? पाकिस्तान में तो वैसे भी मर रहे हैं भूखे, वो तो क्या ही उठाएंगे। जीएसटी तो आज तक लगा ही ना पाए, तो हटाएंगे क्या? खैर उनका मामला है। लेकिन हम आपको आज, जो मेरा उद्देश्य था आपसे बात करने का इस शो के माध्यम से, वो यही है कि हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है, और हमारे देश के लोगों को अपने भविष्य के लिए काम करने की जरूरत है। हमारी सेना हमारी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है, किसी को जरा सा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और उसका बड़ा सटीक उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हमारे देश की सेना फिर से आपको दिखाएगी अपना पराक्रम। तो हमारे देश के लोगों को उनके भविष्य पे काम करना है, उनके फ्यूचर पे काम करना है, उन्हें ये सब टेंशन नहीं है। पाकिस्तान का हाल क्या है कि उन्हें रोटी के लिए भी टेंशन लेनी है कि भाई कल आटा होगा कि नहीं होगा, खाएंगे क्या खाएंगे नहीं। हमारे देश में विकास पे इस समय तेज गति से विकास भी बढ़ रहा है, लोगों की जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। लोग ये सोचते हैं, आज के समय में हमारे देश के युवाओं की ये सोच है कि नया क्या करें, नया क्या इनोवेशन करें, कुछ नई चीज बनाई जाए। वहीं पर हमारे देश के राहुल गांधी, उन्होंने जेनजी से अपील करी नेपाल वाला कांड कराने के लिए, लेकिन हमारे जेनजी तो आईफोन लेने के लिए लाइन में लगे थे रात 12 बजे से। अब हमारे देश के जेनजी 2-2 लाख के मोबाइल लेके चल रहे हैं, वो आपके नेपाल की तरह जेनजी थोड़ी बन जाएंगे कि उनके पास खाने की समस्या है तो वो ऐसा करेंगे। हमारे देश के नेताओं को ये चीज़ समझनी चाहिए। खासकर मैं राहुल गांधी से कहना चाहूँगा कि जिस तरह की गंदी राजनीति आप और आपकी पार्टी लगातार करती है, आप तो यही चाहते थे देश गरीब बना रहे। अगर देश गरीब बना रहेगा तो आपको बार बार जीतने का मौका मिले रहेगा, क्योंकि आप गरीबी हटाओ के नारे लेकर के बार बार बनते रहते। आज के समय में वो समय है नहीं भाई साहब। हमारे यहाँ आज के समय में तरक्की लोगों की हो रही है, और सब ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं। आपकी गरीबी हटाओ यात्रा में कोई शामिल होने वाला है नहीं, क्योंकि गरीब है नहीं भारत में कोई। भारत में अब उतनी गरीबी है नहीं, हर आदमी सुखी है, अपने हिसाब से जी रहा है। थोड़ी बहुत कहीं है
वो भी भगवान ने चाहा बहुत जल्दी सही हो जाएगी। तो ये राहुल गांधी की गंदी राजनीति भी मुझे आपसे बतानी थी कि भाई उन्होंने ट्वीट किया कि भाई हमारे देश के जंजी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। यहाँ लोगों का दिमाग खराब है जो तुम्हारे जैसे पागल आदमी के साथ हो जाएंगे। तुम तो अपना करियर आज तक बना ना पाए, पता नहीं कितनी बार प्रधानमंत्री बनने की तुम्हारे सपने चूर चूर होते रहे, और भगवान जीवन में तुम बनोगे नहीं पहली चीज, और भगवान ही जाने ऐसा आदमी अगर वाकई में प्राइम मिनिस्टर बन जाए भारत का तो भारत का क्या हाल होगा। इनके करीबी स्वयं पित्रोदा कहते हैं कि पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। वहां के लोगों को वहां घर जैसा महसूस नहीं हो रहा है भैया, आतंकवाद के डर से। तुम्हें पता नहीं कैसे वहां घर जैसा महसूस होता है। तो भाई विपक्ष ने भी, एनडीए ने कहा, बीजेपी ने कहा कि भाई जब सैम पित्रोदा को पाकिस्तान में घर जैसी फीलिंग आती है तो राहुल गांधी के करीबी हैं वो, तो राहुल गांधी को भी आती होगी। पाकिस्तान का वो जिहादी क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर जिहादी, जिसका नाम भी मैं अपनी जुबान से नहीं लेना चाहता, इतना गंदा इंसान है वो कह रहा है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान है। उसके हिसाब से राहुल गांधी को देश चलाना चाहिए, भारत चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि सीमा पर आए, सरहद पर आए और हमारे सैनिकों के गर्दन काट के चले जाएं और राहुल गांधी बैठ के मुस्कुराते रहें। यही हुआ कांग्रेस के समय, वही चाहते हैं वो। यहाँ मोदी है, राहुल गांधी को भूल जाओ भाई साहब। यहाँ मोदी जी का शासन है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बात, मुझे पता है। कई लोगों के इस पर मैसेज भी आ सकते हैं, कमेंट भी आ सकते हैं कि भाई आप तो सीधा सीधा बस मोदी जी का गुणगान कर रहे हो। मुझे गर्व है मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर। उसने जिस तरह से इस देश को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से इस देश को संभाला है, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का समय हो, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो जो भी स्थितियां आई इस देश में, बड़े ही ढंग से उसने संभाला है। और अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जो इतना अच्छा काम इस देश के लिए कर रहे हैं उनकी तारीफ करते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। आप भी ऐसा काम करो कि हम आपकी तारीफ कर सकें, लेकिन आप तो जेनजी को बुला रहे हो कि भाई सड़क पर उतरो, तहलका मचाओ, हम तुम्हारे नेता बनेंगे, हमें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाओ। कैसे सपने हैं राहुल गांधी आपके? तो हम तारीफ करेंगे मोदी जी की, क्योंकि वो तारीफ लायक काम करते हैं। और अगर आप लोग ये कहना चाहो तो कह सकते हो भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करता है, हमारे देश की अच्छाई के लिए काम करता है, तो हमें उसकी तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? मैं तो करता हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। बाकी लोग भी करें अच्छा काम, उनकी भी तारीफ की जाएगी। लेकिन यहाँ तो माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। उनकी तारीफ कैसे करूंगा? कारण भी होना चाहिए तारीफ करने का। माहौल बिगाड़ने वाले की तारीफ करूंगा क्या? सवाल ही नहीं है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और बहुत अच्छा लगता है जब कोई देश के लिए इतना बड़ा विजन लेके चलता है और उस विजन को कंप्लीट कराता है, तो अच्छा लगता है कि कोई इतना अच्छा काम कर रहा है। और यही समस्याएं हैं बाकी देशों की, बाकी नेताओं की, जो मोदी जी के आगे उनकी छवि और उनकी जो हाइट है ना वो कम पड़ रही है। अरे बहुत छोटी छोटी आबादी वाले देश हैं बाकी, वो अपने देश की सरकार नहीं संभाल पा रहे। कोई 4 बार बदल चुका है, कोई 2 बार बदल चुका है। यहाँ देखो ना, मोदी जी लगे डटे खड़े हैं, वही एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी के साथ लगे हैं, रात दिन काम करते हैं, इस देश के अच्छे के लिए सोचते हैं। दूसरा कोई सोच के तो दिखाए। पाकिस्तान बराबरी करेगा हमारी, जो 24 घंटा आतंकवाद की भलाई सोचता है, उनके घर की मरम्मत कराता है। भाई पानी तो नहीं टपक रहा है, भले बाकी पाकिस्तान की आम जनता बाढ़ में बह जाए, लेकिन मरम्मत कराएंगे आतंकवादियों के घरों की। कहीं भैया पानी न टपक रहा हो तो सुबह आ जाए, भैया उठा लें। वहाँ की आर्मी का भी वही हाल है। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत निर्णायक नीति अपनाएगा पाकिस्तान के लिए। वैसे आपको एक अच्छी खबर मैं दे देता हूँ, जो आसार हमें मिल रहे हैं, ये आसार हैं और कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही जल्द जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि पीओके है, वो हमारे भारत में वापस आने वाला है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि पीओके बहुत ही जल्द भारत का हिस्सा वापस से होगा। हमारी अपनी जमीन, जिसे गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया था, कब्जा किया था, पहले की सरकारों की मूर्खतापूर्ण नीतियों के चलते, गलतियों के चलते ये संभव हुआ उनके लिए।
वो वापस हमारे देश में पीओके बहुत जल्द आएगा और इस पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, गृह मंत्री अमित शाह जी हों या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उनकी नीति साफ है कि पीओके भारत का हिस्सा है और वो पीओके भारत में आके रहेगा। तो एक अच्छी खबर, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हमें ये अच्छी खबर जमीन पर कारगर होती दिखे। तो मैं आपको पहले से ये जानकारी दे रहा हूँ कि इस पर काम चल रहा है, बहुत ही जल्द पीओके भारत का हिस्सा वापस से हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी कि हमारे देश की सेना पूरी तरह तैयार है और अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की, कोई भी उलझुल हरकत की, तो इस बार लड़ाई आर पार की होगी और पाकिस्तान पर भारत का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। पाकिस्तान में भारत पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा और ये बात आप 100% सच मान के रख लीजिए, क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह से तैयारी कर रही है, पूरी तरह से तैयार है। चाहे फिर वो नई नई मिसाइलों का परीक्षण हो, सेना का युद्धाभ्यास हो, नए राफेल विमानों को भारत में बढ़ाना हो, बुलेट प्रूफ नए और ज़्यादा जैकेट वगैरह की जो हमारे यहाँ बढ़ाना हो, बड़े बड़े हथियार, ड्रोन्स हमारे देश में खरीदे जा रहे हैं। तो रक्षा और डिफेंस में बहुत बड़ी डील इस समय चल रही हैं और वो भारत की प्राथमिकता है सरकार की और उसे बढ़ाया जा रहा है और उसे इसीलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि इन कायरों को, जो भारत की ही औलाद हैं, इन कायरों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इस देश में बैठे पाकिस्तान के हितैषियों से मैं जाते जाते आखिर में ये कहना चाहूँगा कि होश में आ जाओ, ये नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। भारत माता की धरती है, हम लोगों की धरती है, भारतीयों की धरती है। यहाँ पर तुम्हारे वो मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे राहुल गांधी, जो तुम आंदोलन चलाना चाहते हो और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, जेनजी बुला रहे हो, सड़कों पर आंदोलन कराना चाहते हो। ये मंसूबे तुम्हारे कभी भी कारगर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का युवा बुद्धिमान है, बुद्धि से सोचता है। आपके जैसे असफल व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में सफल खुद नहीं हो पाए, उनके चक्कर में आके वो अपने भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को अपने देश से प्रेम है और सभी को इस देश की एक एक चीज से प्रेम है। सब इस देश को उन्नति की ओर देखना चाहते हैं, आपकी तरह नहीं देखना चाहते जिस तरह से आप देखना चाहते हैं। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक, बड़ी चर्चा यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल होगी इसी तरह एक और बड़े विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत।